नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री राजकुमार साहा, जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में पोस्टेड हैं और आज दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर ने 1990 में एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स व यूनिट्स में अपनी सेवाएं दी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इतने लंबे कार्यकाल के बाद आज आप दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपने एक शानदार कैरियर के बाद अब एक नया असाइनमेंट मिलेगा जी, और उसको भी बखूबी निभाएंगे। सर, अगर आपके 3 दशक से ज़्यादा के इस कार्यकाल को एक वर्ड या एक सेंटेंस में समराइज़ करना चाहें तो आप किस प्रकार करेंगे? बड़ा एक शानदार रहा है और हर पोस्ट को, जी, हर ड्यूटी को मैंने एंजॉय किया है। उसका कारण है परिवार ने बड़ा सपोर्ट किया है और मैं मानता हूं कि जो मैंने ड्यूटी दी है, समाज सेवा किया है, ये समाज सेवा है और समाज सेवा भी करता हूं और सैलरी भी मिलती है। ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है, इससे अच्छा जॉब नहीं है कोई। सर, ज्वाइन करने से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं, उनके बारे में बताएं सर। बदलाव तो बहुत आया है। बदलाव का अब जैसे मॉडर्न पुलिसिंग हो गई है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले हम लोग मैनुअल सारे एफआईआर होते थे, केस डायरी लिखी जाती थी, रोजनामचा सब मैनुअली चलता था। अब सारे कंप्यूटराइज हो गए हैं और सीसीटीएनएस में होते हैं। ऐसी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि अब एक क्लिक में जो भी देखना चाहे, जो भी आईओ देखना चाहे, वो तुरंत देख सकता है। समय नहीं लगता है, ढूंढना नहीं पड़ता है और हमारे सीनियर अफसर्स भी सही ढंग से सुपरवाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। सर, आप बिहार से बिलोंग करते हैं। मैं जानना चाहूँगा सर, दिल्ली पुलिस के लिए रुझान आपका किस तरह बना? ऐसे मैंने कभी पुलिस में आना सोचा नहीं था, लेकिन ऊपर वाले का था कि मुझे पुलिस में ही आना था। और मैं ये मानता हूँ कि भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, क्योंकि मैंने जब पुलिस में आया तो मुझे अच्छा महसूस हुआ बाद में, क्योंकि मेरी जो भी ज़रूरत, एक बच्चों की अच्छी शिक्षा दिल्ली में रहकर देना, ये मुझे सौभाग्य मिला। और सारी व्यवस्था जो है दिल्ली पुलिस में रहने के बाद खुद ब खुद हो जाती है, क्योंकि पुलिस एक ऐसा महकमा है जिससे हर समाज के हर लोग जुड़े रहना चाहते हैं जी। तो इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, अवसर मिलता है काम करने का भी और समाज में अपना मान सम्मान प्राप्त करने का भी। सर, इतने वर्षों के दौरान आपने सबसे दिलचस्प मामला या कोई घटना ऐसी देखी या जिसका आप हिस्सा रहे हो, उसके बारे में बताएं सर। बहुत सारी घटनाएं पुलिस के दौरान आई, जैसे कि मैं सीबीआई में रहा, वहाँ तेलगी केस था, वो हमारे पास वेस्ट बंगाल पूरा था। 3 केस रजिस्टर हुआ था जिसका मैं आईओ था और उस दौरान मैं लगातार 2-2 महीने 3-3 महीने कलकत्ता रहता था। यहाँ तक कि हमें बांग्लादेश बॉर्डर पर भी रहना पड़ा और वहाँ काम किया। फिर पुलिस में कई ऐसी घटनाएं घटी, जैसे कि सीआईए हुआ, राइट हुआ, नॉर्थ ईस्ट का राइट हुआ, किसान आंदोलन हुआ, उसमें हमने काम किया और बड़ा, मैं उसमें एसएचओ था, तो पुलिस पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरा 1-to-1 कांटेक्ट होता था। पब्लिक ने बहुत साथ दिया मुझे उस चैलेंजेस को बखूबी निभाने में। सर, आपके कैरियर का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण कौन सा था? मेरा मानना है कि हर पुलिस का सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा है कोविड के दौरान, और मेरा मानना ये भी है पुलिस और पब्लिक रिलेशन जो सुधार हुआ है, आपस में जो भी थोड़ी बहुत कमियां रही थी पुलिस और पब्लिक के बीच में, वो कोविड के दौरान पुलिस ने अच्छे काम करके उस जो दूरियां थी पुलिस और पब्लिक के बीच में, उसको एकदम ख़त्म कर दी। उस दौरान हमने जो है
कई बार जो है डेथ हो गई, कई घटनाएं ऐसी आई कि डेथ हो गई, हम लोग पूरा पुलिस स्टाफ गए, हमें अपनी जिप्सी में बॉडी को रखा। उसके बच्चियां बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हमारा पुलिस स्टाफ उसको ले जाकर दाह संस्कार कराया, लोगों को घर घर तक खाना पहुंचाया। तो बड़ा चैलेंजेस रहा, और पुलिस के लिए ये बाय डिफॉल्ट जो है बहुत अच्छा रहा, पुलिस और पब्लिक के बीच का रिलेशन सुधारने का। सर, इतने लंबे कार्यकाल में आपने अपनी पारिवारिक व व्यवसायिक जीवन के बीच किस तरह से आप एक सामंजस्य बना पाए? शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन परिवार के लोग, फैमिली के लोग उसमें अब अभ्यस्त हो जाते हैं। उनको पता होता है कि पुलिस में उतना टाइम नहीं मिलता है, तो वो लोग भी अभ्यस्त हो जाते हैं। और मेरा मानना है बिना परिवार के सपोर्ट के पुलिस अच्छा काम नहीं कर सकती है। तो आप जब घर से फ्री हैं तभी आप अपने पब्लिक के बीच में अच्छा काम कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा हमें सपोर्ट मिला है। यहाँ तक कि मेरा ये मानना है कि आप जो अपनी जवाबदेही पूरा करते हैं तो ऊपर भगवान का भी साथ होता है। मैं अपने जब भी जहाँ भी एसएचओ रहा, अपने ब्रीफिंग में अपने स्टाफ को बताया करता था कि देखो, भगवान का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा किसके पास है? उसके पास है जिसके पास कोई टाइम नहीं है, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, खुद के लिए कोई टाइम नहीं होता। क्योंकि मैं एसएचओ हूँ तो 4-5 लाख लोगों का दायित्व तो मेरे ऊपर है। आप बीट में हैं, आपके पास 50,000 1 लाख का दायित्व है। जब आप इतने लोगों का दायित्व, जवाबदेही, इनकी सुरक्षा, इनकी शांति के लिए काम कर रहे होते हैं, तो भगवान, मेरा मानना है भगवान मेरे 2 बच्चों को नहीं देखेगा, ऐसी बात नहीं है। और मैंने देखा है ड्यूटी अपने पूरे कैरियर में, भगवान ने पूरा साथ दिया है। सर, आज आप दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। मैं जानना चाहूँगा सर, आफ्टर रिटायरमेंट आपने क्या प्लानिंग की हुई है? मेरा मानना है कि मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ। अब एक नया असाइनमेंट आएगा, जो असाइनमेंट हम पहले नहीं कर सके और अब करना चाहते थे, अब वो करेंगे। दूसरा, फिर समाज के लिए सेवा करेंगे। समाज में जो सोशल सर्विस है वो करूँगा, वो मेरे पास आइडिया है, उसको पूरा करूँगा। सर, लास्ट में जो हमारे यंग पुलिस ऑफिसर, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है दिल्ली पुलिस की, उनके लिए आपका सर क्या संदेश रहेगा? अब जो है पढ़े लिखे लोग दिल्ली पुलिस में आ रहे हैं जी, यहाँ तक इंजीनियर भी आ रहे हैं, एमसीए किए हुए होते हैं, अच्छे बच्चे आ रहे हैं। मेरा यही संदेश है, आप मेहनत से काम कीजिए, सिंसियरिटी के काम कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आपका जो बच्चे हैं आपके अच्छे बनेंगे, क्योंकि आप समाज सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ा काम कोई नहीं है। इसलिए आप मेहनत करें, मेरा तो यही संदेश है, सिंसियरिटी के साथ। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। सर, आज आप हमारे शो में आए और आपने अपने महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा किए। मैं समझ पी और टीम की तरफ से सर आपको आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के लिए बेस्ट विशेस देता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर।